सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल गाइज। एक बात के लिए माफी चाहूंगी, जो कल रात को हुआ, मैंने वो व्लॉग आज बहुत लेट डाला और मुझे डालना था पहले ही सॉरी, बट मतलब किसी रीजन से वो पोस्ट नहीं हो पा रहा था। सो अभी बात करते हैं हम अब नए तरीके से। कल जो आपने लाइव आया वो आपने लाइव देखा, इतने खुलासे हुए उस लाइव में। सबके लिए सचिन ने एक एक बातें बोली, वो चाहे जैसिका से नहीं बात करने वाली बात हो, चाहे सरिता दीदी की बात हो, चाहे नीतू दीदी की बात हो, चाहे अलका की बात हो, सारी बातें उन्होंने की है। सब उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे। अब एक बात और मैं बोल दूं, उसमें कुछ कमेंट आ रहे थे जो कि हो रहा था कि शायद ये झूठ बोल रहा है। देखो, मैं बॉडी लैंग्वेज जिस हिसाब से मैं समझ रही हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हूँ, मतलब पास आउट हुई हूँ हाल फिलहाल में। तो आजकल सराउंड जो चल रहा है ना, उसको देखते हुए मैं बोल रही हूँ सचिन ने जो जो चीजें बताई हैं, एक एक बातें सच हैं। कभी अगर मेरी भी बात झूठ होगी कि ये झूठ बोला उसने, तो जो आप बोलना वो। बट इतना मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा है कि उसने हर एक बात सब कुछ सही सही बताई है। जहां पे उसकी गलती रही है उसने वो भी एक्सेप्ट की है 500 बार। उसने बोला है मेरी भी गलती है, और बिल्कुल है। बट यही है ना कि जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो सचिन तो बहुत जल्दी ही भाई आ गया। बट मुझे तो लगता है कहीं अभी भी वही है ना कि चलो पुलिस स्टेशन से कॉल आया, तब उसके बाद उसकी बुद्धि खुली। तो ये खुलना बहुत जरूरी थी। तुम्हारी बुद्धि उसी दिन खुल जानी चाहिए थी। तुम प्रोमिसेस तो तब भी तुम कर रहे होगे कि शादी करूंगा, जब इसकी एंगेजमेंट होने वाली होगी, है ना। तो भी जब वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं स्टैंड ली, तभी तुमको समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की बेकार है। ये मैटर खोलते, बट अभी नहीं, एंगेजमेंट के पहले ही खोल दिए होते। और सबसे बड़ा गेम, जब हम लोगों ने सुमित मल्हान जी का नाम सुना, भाई साहब हमने सोचा कि ये कौन है। तो फिर उसमें आ रहा है कि जीजू, जगत जीजू। तब अरे माय गॉड, मतलब वही सारी गेम गेम प्लानिंग में पीछे बैकफुट पे बैठ करके मतलब चीजें इनको बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। चलो भाई, वैसे अच्छी बात है कि आपने एक लड़के की मदद की, जो सच में वो लड़का एक तरीके से उस लड़की से बहुत प्यार कर रहा है। इसलिए सोचो, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी इज्जत का कोई उसको ध्यान ही नहीं है। वो इस कदर किसी के पीछे पागल है। और सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, मतलब मजा ले रहा है। मजा ही लेना हुआ ना। आपने बोल दिया आप चले जाओ, उसकी तो बुद्धि उस समय हरी हुई है, उसको तो दिख ही नहीं रहा है कि मेरी बीवी है, मेरा बर्थडे है, मुझे वहां नहीं यहाँ होना चाहिए। वो तुरंत छलांग लगा करके चला गया। मैसूर वाली बात इसलिए सच है क्योंकि आपने अपने ब्लॉग में बोला हुआ है कि जाना है। फिर आप वहां पे जब आपने मना कर दिया ना कि नहीं नहीं आ सकते, या जो भी मैटर है, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हो गई। और इनके भाई, सो कॉल्ड भाई, अभी तक मुझे भी बहुत दया आ रही थी, भाई बहन समाज में बैठते हैं ये एंड ऑल। मुझे अपनी बातों को लेकर के बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों ही ऐसे भाई के लिए बोला। वो तक दो कौड़ी का है। कोई बात नहीं, सब ये कह रहे हैं कि बेटी हुई है, भगवान ना करे कि कभी भी किसी की भी बेटियां किसी का भी नाम खराब करे, सबका नाम भाई रोशन ही करे। लड़कियां इसीलिए होती हैं, इसलिए नहीं होती हैं। हम लोगों से भी बहुत गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान दूध का दूल्हा। मगर इस हद तक गिर जाना, इस हद तक किसी के लिए गिर जाना, बहन भाई दोनों। और देखो सचिन ने क्या है ना कि उसने जो गलत है उसने बताया कि वो गलत है, और जो सही है उसने वो भी बताया कि वो सही है। अब जैसे कि उन्होंने उसकी भाभी के बारे में बात किया कि शोभा बहुत अच्छी है। भाई शोभा मतलब जो बोलती है वो सब मुंह पे बोल देती है ना। इसका भाई बुरा है, इसका भाई खराब है, इनके फादर भी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डीपली चलते हैं। तो पहले तो मनीषा के लिए जो उसने कंसर्न दिखाया ना कि ये जाएगी तो मैं इसको लेके आऊंगा, भाई मुझे नहीं, इवन सबको बहुत अच्छा लगा। सबको वो बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल हर रिश्ते में ऐसे ही होना चाहिए। जब इंसान भटक जाए तो उसको लेकर के, मगर यहाँ भटकी तो तुम्हारी बीवी नहीं थी, तो तुम उससे 500 बार माफी मांगो, वो भी खैर कमी है। दूसरी चीज जो तुमने बोला कि मैं इसको 10 गुना दूंगा उन 1 सालों का, तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है। बस इन सब चीजों से अब भटकना मत, अब भटकना मत। और रही बात जगत दीदी की, तो दीदी इतना कौन सोचता है, इतना कौन गेम खेलता है भाई। आजकल की लड़कियों को आपने पीछे पछाड़ दिया इस हद तक कि तुम वहां पहुंचो, मैं मैसूर के लिए सूट के लिए आऊंगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, देन हम लोग बात करेंगे। मतलब एंगेजमेंट के बाद भी आप सुधर नहीं पाई, और आपका भाई खत्म। खत्म ऐसे कैसे खत्म? आप बोल दिए वो खत्म हो जाएगा? इतने दिन से चीजें चल रही है, वो उस लड़के को पागल कर दिया है और वो खत्म हो जाएगा।
कैसे खत्म हो सकता है भाई इतनी जल्दी? आप सोच कैसे सकते हो कि हर चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से चले? सरिता दीदी जिन्होंने पहले ही मना किया, जैसे ही ये घर में कदम रखी इनको दिखा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल, है ना। मैं तो ऐसे इंसान की चरण धोकर के पी जाऊं जो इतना अच्छा हो। क्यों अच्छा है वो? किस इंसान का तुम चरण धो के पी जाओगी? उस इंसान का जो एक घर बना लिया है, जो एक इंटेलिजेंट है, जिसके पास पैसे आते हैं, उस इंसान के चरण धो लोगी? साइड में देखो, वही इंसान जिसके चरण धो रही हो, बीवी को धोखा देने लायक वाला इंसान, उसके तुम चरण धोने की बात करती हो। तो यहाँ से तुम जो पैसे के लिए जितना कंसर्न हो ना, उतना और किसी चीज के लिए नहीं हो। खुद चीजें दिख जाती। और रही बात कि ऐसी मतलब मनीषा को तुम जैसे मिल गए, सही बात है तुम जैसे में, क्योंकि मनीषा बहुत कुछ अच्छा अफोर्ड करती थी सचिन से कहीं ज्यादा गुना। आज के युग में ना हम सबसे पहले क्या होता है ना, चरित्र। ये मुझे लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है, बात भी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट बहुत ये चीजें जब इंसान बनाए रखता है ना तो बहुत अच्छा होता है उसके फ्यूचर के लिए। खैर इससे हटके हम बात करते हैं। जो भी जगत दीदी की आज जितनी भी पोल पट्टियां खुली हैं लड़ाई लगवाने की, वो चाहे नीतू दीदी के लिए, तो भाई तुम स्टैंड लेती तो तुम्हारे भाई ने जिस दिन उनको नमक हराम बोला उसी दिन तुम बोल देती कि क्या बोलते हैं, उनकी कोई गलती। तुम जब देखी 2 दिन मजा ले लिया गया, उसके बाद तुम आकर के बोली। तुम जितनी ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्या क्या बोल दूं, बट अलाउ नहीं करता है, मन अलाउ नहीं कर रहा है इतना बोलने का कि कोई इंसान गिरा हुआ है तो फिर भाई हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। एक तरफ तुम पहले तो अपने पति का नाम उससे हटा दो। वो बेचारा धरती पे आता ना तो तुमको तुम्हारे साथ क्या ही करता। वो जो तुम उसका नाम लेकर के चल रही हो, वो नाम सबसे पहले हटा देना। और ये किस चीज का तुम लोगों के अंदर ईगो है? क्या ईगो है यार? सब खोने के बाद ईगो नहीं बचता है, बेवकूफपन बचता है बस, जो कि तुम लोग केवल दिखा रहे हो और कुछ नहीं दिखा रहे हो। बट बहुत अच्छी बात है भाई। देखो सचिन, अच्छा है यही है कि आपने फ्रंट पे आकर के आपने सारी जितनी सच्चाई थी आपने सब कुछ बता दिया। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है आपकी। और प्लीज आप अपने घर पे अब ध्यान दो, आप इन सब चीजों पे ध्यान ही मत दो। रही बात पुलिस कंप्लेन, ये सब चीजें फेक हो जाएंगी क्योंकि सब जान रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या वो कर रही है क्या नहीं कर रही है। और तो कितने केसेस होंगे जो लोगों को नहीं मालूम होंगे। आप तो वो जरिया हो जो 1 साल की चीजें बता रहे हो। आप ध्यान देना कि 1 साल पहले दीदी का रहन सहन क्या था और 1 साल तक इनका रहन सहन कैसा और क्या था। ये चीजें सबको भनक भनक मतलब सोचो कब से लगी हुई है भाई। ये लोग लास्ट ईयर गए हुए थे हाँ, और इन मतलब जैसे कि मनाली वगैरह ट्रिप से तब से सबको भनक लग चुकी थी। एक बार सरिता को, एक बार मीशो को, सबको भनक लग चुकी थी। बट किसी ने कोई चीजें बोली कहीं नहीं, कोई कभी भी कहीं पे कोई भी कुछ भी नहीं बोला। बस यही है कि भाई आगाज सब कर रहे थे। मनीषा को भी लगा था, बट मनीषा थी सीधी। जब तेज तर्राट लड़की को यहाँ पे बेवकूफ बना दिया, जब सचिन जैसे लड़के को मतलब सिंपैथी के लिए इस हद तक करा जा रहा है, तो फिर भाई हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मनीषा के लिए? मनीषा तो सीधी थी। और एक बात, आप लोग जो लोग बोल रहे हैं सचिन झूठ बोल रहा है, सचिन झूठ बोल रहा है, दूर से देखते हो सब लोग बैठ करके जगत दीदी को, इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जगत दीदी आप लोग मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दीजिए, पेपर देने जा रहा हूँ, जगत दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ, जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी। जब आप दूर बैठ करके जगत दीदी कर रहे हो तो सोचो कि जो लड़का उनके साथ रह रहा है, कंधे पे रख रही है सर, फिर वो रो रही हैं और रोते हुए कहानी बता रही हैं, तो शायद आप ही वो इंसान नहीं होंगे जो नहीं समझेंगे। बाकी वहां पे तो कोई भी इंसान होगा ना, तो अब देख लो लड़की का जैसे आया। खैर ये नेक्स्ट ब्लॉग में हम करते हैं। बाकी सुमित जीजू जी बहुत अच्छा किया आपने एक लड़के का साथ दे करके, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत गलत हो रहा था। वो मेंटल हरास हो रहा था एक तरीके से अगर देखा जाए तो। क्योंकि ये जो चीजें है ना कि आप धमकी देना है ना, तो ये इसीलिए कर रहा था। इसको ये नहीं करता, सीधी सी बात है। क्योंकि उस समय ना इंसान को इंसान की नीड होती है। जो सिचुएशन सचिन की थी उस समय सचिन को कुछ नहीं कर, उस समय बस लगता है कि भगवान भी ना उतरे, बस उसको नेहा मिल जाए।
और जब सामने से आपको सोचना चाहिए था, आपने कैसे फिर जब आप एक तरफ बुलाए भी नहीं, फिर एंगेजमेंट के बाद भी आपकी चीजें चलती रही, सोच सोच के ना कान खड़े हो जाते हैं भाई। देख लो जगत दीदी को, ये आप लोग समाज में मैसेज दे रहे हो, तुम लोगों को तो सच में बैन कर देना चाहिए, सबको बैन कर देना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्या किया है यार। और चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी नया नया ब्लॉग वाला बना था सिस्टम, अभी ये बहुत न्यू था। फिर उसके बाद क्या नाम है, सबसे मिलना घुलना सारी चीजें, और फिर उसके बाद ये चीजें आ गई। अब चलो अच्छी बात है, क्रिएटर्स अब ये चीज भूल नहीं करेंगे कभी भी जीवन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून गाइस, टाटा बाय बाय।